नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान एक प्राचीन विषय रहा है और इसकी एक लंबी परंपरा रही है। राजनीति विज्ञान का जो जनक होने का श्रेय यूनानियों को दिया जाता है, उसमें भी विशेष रूप से प्लेटो और अरस्तु को। राजनीति विज्ञान का जो जनक है वह अरस्तु कहलाते हैं। लेकिन जो परंपरागत दृष्टिकोण है इसमें प्लेटो और अरस्तु दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। राजनीति विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। आज हम सबसे पहले परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण है यह आदर्शवाद पर बल देता है और यह दर्शन शास्त्र से अत्यधिक प्रभावित है। यह तर्क और कल्पना पर आधारित है और जो इसके प्रतिपादक हैं ये उनके दृष्टिकोण से और व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित दृष्टिकोण है। तो अगर हम बात करें इसकी परिभाषाओं के बारे में, सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे परंपरावादी दृष्टिकोण की परिभाषाएं, तो उससे हमें पता चलता है कि जो परंपरावादी दृष्टिकोण के जो विचारक हैं उन्होंने केवल राज्य, सरकार और उसकी संस्थाओं के अध्ययन पर ही विशेष रूप से बल दिया है। सबसे पहले जो इसकी प्रमुख परिभाषा है वह गार्नर के द्वारा दी गई है। गार्नर ने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य पर ही होता है। दूसरे जो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें से लिकाक, तो लिकाक ने यह कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। इसी प्रकार से गिलक्राइस्ट थे, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार की समस्याओं का अध्ययन होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देखते हैं कि परंपरावादी दृष्टिकोण में राज्य, सरकार और उसकी संस्थाओं के अध्ययन पर ही बल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियों की। तो जो पहली जो इसकी अध्ययन पद्धति है वह है दार्शनिक पद्धति। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो परंपरावादी दृष्टिकोण है यह दर्शन शास्त्र से अत्यधिक प्रभावित है और इसी कारण से जो इसकी पहली पद्धति है वह है दार्शनिक पद्धति, इस पद्धति को निगमनात्मक पद्धति का ही भाग माना जाता है। यह पद्धति ठोस तथ्यों पर नहीं अपितु तर्क और कल्पना पर आधारित है और इसमें एक भावात्मक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और उस आदर्श तक पहुंचने के लिए इस दार्शनिक पद्धति का सहारा लिया जाता है। जैसा कि जो मैंने आपको बताया कि जो प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की और उस कल्पना तक पहुंचने के लिए उन्होंने दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया। इसी प्रकार से जो प्रमुख विद्वान हैं थॉमस मूर, उन्होंने उनकी भी प्रसिद्ध पुस्तक है यूटोपिया, उसमें भी उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की और उस कल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने दार्शनिक पद्धति या निगमनात्मक पद्धति का सहारा लिया। नेक्स्ट जो पद्धति है वह है ऐतिहासिक पद्धति। जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इतिहास है वह राजनीति विज्ञान की ही प्रयोगशाला है और राजनीतिक सिद्धांतों, आदर्शों आदि के निर्माण और समस्याओं की जड़ें हम इतिहास में खोज सकते हैं। इसी कारण उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति के प्रयोग पर भी बल दिया है। इसमें जो प्रमुख इसके जो प्रतिपादक हैं ऐतिहासिक पद्धति के वो हैं मॉन्टेस्क्यू, बर्क, मैकियावेली आदि। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इनकी अध्ययन पद्धति है वह है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। इस अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में 158 संविधानों 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह पता लगाया कि क्रांतियां किस कारण से होती है
और उनको रोकने का उपाय क्या है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि तुलनात्मक पद्धतियों में हम विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, नए सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अध्ययन पद्धति है वह है विधि पद्धति। विधि पद्धति यह राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है। इसके अनुसार राज्य का जो सबसे प्रमुख कार्य है वह कानून का निर्माण करना और उसको क्रियान्वित करना। यह राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उसके अध्ययन के लिए कानूनी इकाई पर कानून पर अत्यधिक बल देती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि जो परंपरावादी दृष्टिकोण है उनकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं वह है दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और विधि पद्धति। तो ये जो अध्ययन पद्धतियां हैं यह सारे की सारी जो अध्ययन पद्धतियां ये वर्णनात्मक है। यह राज्य, सरकार और उसकी संस्थाओं के बारे में वर्णन करती है, उनका विश्लेषण इतना नहीं करती। तो जो इनकी कमी देखी गई कि भाई इन अध्ययन पद्धतियों द्वारा वह राजनीतिक जो विषय राजनीतिक विज्ञान के अंदर जो राज्य सरकार है उनके बारे में यह विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बल नहीं देती है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक होता वो था परंपरागत दृष्टिकोण। तो इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह आदर्श और कल्पना पर आधारित है, यह बौद्धिक है, यह तर्क पर बल देता है, उपदेशात्मक है, यह राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है और यह राज्य और सरकार और उसकी संस्थाओं के अध्ययन पर ही बल देता है। जैसा कि मैंने इसकी परिभाषाओं के बारे में बताया कि जो चाहे गार्नर हो, चाहे लिकॉक हो, चाहे गिलक्राइस्ट हो, गेरेज हो, एक्टेन हो, इन सभी विद्वानों ने राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं के अध्ययन पर ही बल दिया है। तो जो परंपरावादी दृष्टिकोण के जो विचारक हैं उनके अध्ययन का जो क्षेत्र है वह राज्य, सरकार, उसकी संस्थाओं का ही है। और जो इनकी जो पद्धतियां हैं वह भी जैसे पुरानी पद्धतियां हैं, इसमें जो इन अध्ययन पद्धतियों में अगर अपन देखा जाए तो मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया गया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो विद्वान थे उन्होंने मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया और राज्य को एक नैतिक संस्था ही माना है। उन्होंने तथ्यों पर इतना अत्यधिक बल नहीं दिया और इसी कारण से जो ये कमी महसूस की जाती है परंपरावाद में वह यह है कि इसमें खाली मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया जाता है, तथ्यों पर नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।